हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी को मेरा ढेर सारा प्यार। फिर से हम लोग आ चुके हैं लेसन नंबर 17 में, जो कि लास्ट लेसन है। ये रहा आपका लेसन नंबर 17, है ना। इसका नाम है गोनू एंड भोनू। दो बालक होता है, दो आदमी है। एक का नाम है गोनू और दूसरे का नाम है भोनू। तो देखते हैं गोनू और भोनू का ये स्टोरी, ये कहानी कैसा लगता है सुनने में, या फिर क्या क्या लिखा हुआ है, कितना रोचक है ये कहानी, हम लोग पढ़ के जानेंगे, है ना। तो इस लेसन को पहले पढ़ने से पहले हम लोग चलते हैं, कुछ ग्लोजरी है, उस ग्लोजरी को पहले पढ़ लेते हैं। तो ये हमारा ग्लोजरी है, इस ग्लोजरी में कुछ वर्ड है, जानते हैं। सबसे पहले है डिस्ट्रीब्यूशन, DIS से डिस, TRI से ट्री, BU से व्यू, डिस्ट्रीब्यूशन, TION से सन। तो ये बड़ा वर्ड है, इसलिए इसको 4 सिलेबल में हम लोग तोड़ते हैं। एक है डिस, पहला सिलेबल डिस, TRI ट्री, डिस्ट्री, BU से व्यू, डिस्ट्रीब्यूशन, TION से सन। डिस्ट्रीब्यूशन, डिस्ट्रीब्यूशन का मतलब होता है बांटना या फिर बंटवारा करना, है ना। अगला है इंटर, इंटर का मतलब प्रवेश करना, मतलब घुसना, कहीं पर अंदर जाना, उसको कहते हैं इंटर। प्रॉपर्टी का मतलब होता है संपत्ति या फिर किसी भी जायदाद का मालिक, है ना। PROPERTY, प्रॉपर्टी, प्रॉपर्टी का मतलब होता है जायदाद। कोई भी अपना, आपको अगर खेत है तो वो आपका प्रॉपर्टी है, उसको कहते हैं अपना प्रॉपर्टी। PER पर TYT, प्रॉपर्टी। डिस्प्यूट का मतलब झगड़ा होता है, आप लोग भी डिस्प्यूट करते होंगे कभी कभी। और डिसीजन का मतलब होता है निर्णय या फैसला, है ना। आप लोग भी कभी कभी डिसीजन लेते होंगे, मार्केट जाने का या फिर नहीं जाने का, स्कूल जाना है कि नहीं जाना है, आप लोग डिसीजन लेते हैं कि नहीं, तो वही है डिसीजन। फिर हम लोग पढ़ते हैं, अगला वर्ड है कंप्लेंट, कंप्लेंट, PLAINT, प्लेंट। कंप्लेंट का मतलब होता है शिकायत करना। आप लोग भी कंप्लेंट करते हैं ना सर, करते हैं ना बाबू, तो वही है कंप्लेंट। कंप्लेंट का मतलब शिकायत करना। बिलोंग का मतलब होता है संबंधित, बिलोंग मतलब किसी चीज़ से संबंधित होना। जैसे कि आप बिलोंग करते हैं अपने परिवार से, आप अपने परिवार से संबंधित हैं, तो उसको कहते हैं बिलोंग। BE से BLONG से लॉन्ग, बिलोंग। अराउंड, AROUND, अराउंड, अराउंड का मतलब होता है चारों ओर। अराउंड का मतलब क्या होता है, चारों ओर, हमारे आसपास के चारों ओर के जगह को कहते हैं अराउंड। विस्परिंग, विस्परिंग का मतलब होता है फुसफुसाना या फिर चुप चुप, मतलब बहुत धीरे धीरे आवाज़ में बोलना, उसको कहते हैं विस्परिंग। WIS से विस, WHIS से विस, PER पर ING इंग, विस्परिंग। विस्परिंग का मतलब होता है फुसफुसाहट या फिर चुपचाप हल्की आवाज़ में बात करना, फुसफुसा के, है ना। फिर है अगला वर्ड वाइज का मतलब होता है बुद्धिमान, WISE वाइज। ऑलरेडी, AL से ऑल, READY, ऑलरेडी, READY, रेडी, READY, रेडी, READY, रेडी, ऑलरेडी। ऑलरेडी का मतलब पहले से, पहले से ही जो कुछ होता है उसको कहते हैं ऑलरेडी। डिस्कशन का मतलब होता है विचार विमर्श करना, बातचीत करना, चर्चा करना, उसको कहते हैं डिस्कशन, DIS, डिस्कशन। CU से क, सन, SSION, सन, डिस्कशन। डिस्कशन मतलब बात विचार करना, चर्चा करना या फिर आपस में बातें करना। एग्री का मतलब होता है तैयार होना या सहमति होना या फिर राज़ी होना, उसको कहते हैं एग्री। अनफेयर का मतलब होता है गलत या अनुचित या गलत, अनफेयर, जो कि गलत होता है उसको कहते हैं अनफेयर। तो बच्चों ये था हमारा ग्लोसरी। अब हम लोग चलते हैं अगले इसी लेसन में। इस लेसन को हम लोग शुरू करने वाले हैं। तो ये लेसन का जो स्कैन 1 है इसको पढ़ते हैं सबसे पहले। तो ये लेसन का स्कैन 1 है। वार्मर भी पहले हम लोग पढ़ लेते हैं। योर पेरेंट्स, आपके पिताजी माताजी, पेरेंट्स का मतलब होता है माँ बाप। योर पेरेंट्स ब्रिंग एडिबल्स, आपके माता पिता माँ बाप जो है कि वो लाते हैं एडिबल्स। एडिबल्स का मतलब खाने वाला चीज़। व्हेन दे कम होम, जब वो घर आते हैं तो लाते हैं ना, आपके पता, जब वो लोग जब व्हेन दे कम होम, जब वे घर आते हैं तो क्या होता है, आपके पेरेंट्स भी लाते हैं कुछ अच्छी चीज़, है ना, खाने के लिए। हाउ डू दे डिस्ट्रीब्यूट, कैसे वे बांटते हैं, देम, उनको, उस मिठाई को, जो चीज़ लाते हैं उसको, देम। अमॉन्ग ऑल द मेंबर्स ऑफ योर फैमिली, फैमिली के परिवार, तुम्हारे परिवार के
मेंबर सदस्यों, सभी सदस्यों, ऑल द मेंबर सभी सदस्यों को के बीच में कैसे बांटते हैं, है ना। इफ़ नोट अगर नहीं, वाई क्यों नहीं बांटते हैं, आर यू ऑलवेज सेटिस्फाइड तो क्या आप लोग हमेशा सेटिस्फाइड होते हैं, सेटिस्फाई होते हैं विद दिस डिस्ट्रीब्यूशन, आपको जो बांटते हैं तो उसमें आप खुश होते हैं, सेटिस्फाई होते हैं, आपको कोई आपत्ति नहीं होता है। तो ये था हमारा कुछ बातें। हम लोग शुरू करते हैं स्कैन 1 को। 5 पर्सन, 5 लोग, पर्सन्स का मतलब होता है लोग, 5 मतलब 5, 5 पर्सन्स आर सिटिंग, 5 लोग बैठे थे ऑन अ कोट, खटिया पर, ऑन ए कोट, कोट मतलब खटिया खटिया पर, एंड और मैनी पीपल्स बहुत सारे लोग, आर स्टैंडिंग खड़े थे वहाँ पर, है ना, आर स्टैंडिंग खड़े हैं, अराउंड देम उनके अराउंड मतलब उसके आसपास में, अराउंड का मतलब आसपास में, देम अराउंड देम उनके आसपास में खड़े हैं। 5 पर्सन्स आर सिटिंग, 5 जो लोग हैं वो बैठा है ऑन द कोट, ऑन अ कोट एक खटिया पर, एंड मैनी पीपल्स और बहुत सारे लोग खड़ा है, स्टैंडिंग अराउंड देम उनके, है ना। 5 आदमी देखो यहाँ पर बैठा हुआ, 1 2 3 4 5 आदमी बैठा हुआ है और उसके आसपास में बहुत सारे लोग खड़े हैं, है ना। बोनू इंटर्ड, बोनू अंदर घुसता है, इंटर अंदर आता है, बोनू इंटर्स, बोनू इंटर्स, बोनू आता है। ही इज सीन वह दिखाता है, ही इज सीन विस्परिंग वह दिखता है, विस्परिंग फुसफुसाता हुआ, इनटू द ईयर्स ऑफ द सरपंच, सरपंच के कान में, है ना। इन ही इज सीन वह दिखता है, विस्परिंग वह फुसफुसाता हुआ दिखता है, सीन का मतलब दिखना, विस्परिंग का मतलब फुसफुसाता हुआ, है ना, दिखता है। इनटू द ईयर्स, इनटू मतलब के अंदर, इनटू द ईयर्स कान के अंदर फुसफुसाता हुआ दिखता है, ऑफ द सरपंच, ऑफ द सरपंच, ये सरपंच है, सरपंच के कान में देखिए वो फुसफुसा रहा है, यहाँ पर ये सरपंच के कान में, है ना, फुसफुसा रहा है, तो वही दिखता है। ऑल स्टैंड अप, सभी, ऑल का मतलब होता है सभी, ऑल स्टैंड अप सभी खड़ा हो जाता है, स्टैंड अप मतलब खड़ा होना, ऑल स्टैंड अप सभी खड़ा हो जाता है। द सरपंच सिट डाउन, द सरपंच सिट डाउन और फिर सरपंच जो है कि वो बैठ जाता है, द सरपंच सिट डाउन वो बैठ जाता है। गोनू, गोनू बोलता है वाइज पीपल बुद्धिमान लोगों या सभी आदरणीय लोगों, ऐसे बोलता है ना, तो ऐसे ही बोला वाइज पीपल बुद्धिमान लोगों, माई ब्रदर मेरा भाई, बोनू बोनू, एंड आई और मैं, वांट द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ आवर प्रॉपर्टी, वांट का मतलब चाहता, चाहते हैं, कहता है माई ब्रदर मेरा भाई, बोनू एंड आई बोनू और मैं चाहते हैं, वांट क्या चाहते हैं, द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ आवर प्रॉपर्टी हमारे संपत्ति का बंटवारा, डिस्ट्रीब्यूशन चाहते हैं, है ना। वी हैव ऑलरेडी डिवाइडेड हम लोग पहले ही बांट चुके हैं, डिवाइडेड मतलब बांट चुके हैं, द लैंड जमीन को, एंड द अदर थिंग्स और दूसरे चीज़ों को। वी हैव ए डिस्प्यूट हमारे पास एक झगड़ा है, अ डिस्प्यूट ओवर द बफेलो भैंस को लेकर के, है ना, भैंस के ऊपर, ओवर बफेलो बफेलो भैंस के ऊपर एक झगड़ा है, एंड और द ब्लैंकेट और एक कंबल को लेकर के झगड़ा है, एक भैंस और ब्लैंकेट कंबल में बंटवारा नहीं हो सका है, उसी को लेकर के झगड़ा है, यही बात बताता है ना गोनू ने। देयर इज अ डिस्कशन इन द पंचायत, तो अब एक डिस्कशन होता है पंचायत में, हम लोग आगे देखते हैं। सरपंच, सरपंच बोलता है लिसन सुनिए, द पंचायत हैज, पंचायत आप लोग सुने होंगे, जब हमारे गांव घरों में झगड़ा होता है तो पंचायती बैठता है, उसी पंचायती को कहते हैं पंचायत, फैसला करने के लिए जो बैठता है पंचायत उसको कहते हैं पंचायत, है ना। तो पंचायत में एक सरपंच होता है, वही सरपंच बोला लिसन सुनो भाई,
द पंचायत हैज डिसाइडेड, डिसाइडेड, DECI, डिसाइडेड, पंचायत हैज डिसाइडेड कि पंचायत ने निर्णय क्या है, डिसाइड क्या है, गोनू विल यूज, गोनू लेगा द ब्लैंकेट, गोनू ब्लैंकेट लेगा इन द डे, दिन को, गोनू जो है, गोनू क्या करेगा, इस्तेमाल करेगा, यूज करेगा, गोनू विल यूज, गोनू ने यूज करेगा द ब्लैंकेट, कम्बल को, इन द डे, दिन में, एंड भोनू जो है, भोनू विल यूज, भोनू यूज करेगा इट एट नाइट। तो बोला कि पंचायत ने क्या डिसाइड किया कि गोनू ने जो कंबल है वो यूज करेगा दिन को और भोनू ने यूज करेगा नाइट को, रात को, है ना। अब भोनू बोला, सरपंच साहेब, है ना, SAR सर, PANCH पंच, सरपंच, SAHIB हिब, साहिब, सरपंच साहिब, हाउ विल यू डिस्ट्रीब्यूट, कैसे कर दिए, हाउ विल यू, आप कैसे कर दिए, डिस्ट्रीब्यूट, बंटवारा, द बफेलो, है ना, कैसे करेंगे। बोला भोनू बोला कि सरपंच साहब, हाउ विल यू डिस्ट्रीब्यूट, आप कैसे करेंगे बंटवारा, द बफेलो, भैंस का बंटवारा कैसे करेंगे। सरपंच बोले, लुक भोनू, देखो भोनू, गोनू विल गेट हाफ, गोनू ने लेगा आधा ऑफ द बफेलो, आधा, हाफ मतलब आधा बफेलो कौन लेगा, गोनू लेगा, फ्रॉम द माउथ साइड मतलब मुंह के तरफ से आधा लेगा कौन, गोनू, है ना। यू विल गेट द अदर हाफ फ्रॉम द टेल साइड, और तुम लोगे आधा, अदर हाफ, दूसरे हाफ तुम लोगे, फ्रॉम द टेल मतलब टेल साइड, जो पूछड़ी है ना, पूछ के तरफ से आधा तुम लेना, है ना। किसको बोला, भोनू को बोला कि गोनू लेगा मुंह के तरफ से आधा और तुम लेना पूछ के तरफ से आधा, यही बोले सरपंच, है ना। यू विल गेट द अदर हाफ फ्रॉम द टेल साइड, गोनू, डू यू एग्री, गोनू डू यू एग्री, बोला कि गोनू डू यू एग्री, तो पूछा गया उससे कि गोनू डू यू एग्री, तो गोनू बोला यस आई डू, हाँ मैं तैयार हूँ, आई एग्री हूँ मतलब हम एग्री हैं, यस आई डू हम तैयार हैं। द डिसीजन ऑफ द पंचायत इज फाइनल ऑफ मी, तो क्या हो गया, द डिसीजन ऑफ द पंचायत का जो निर्णय है, इज फाइनल, वो फाइनल हो गया, ख़त्म हो गया, फॉर मी मेरे ऊपर, है ना, फिर फॉर मी मेरे ऊपर ख़त्म हो गया। अब आता है सेकेंड स्कैन 2, अब दूसरा स्कैन आता है, दूसरा स्कैन में क्या हुआ, अब विलेजर, गांव वाला विलेजर बोला, गोनू व्हाई डू यू लुक सो सैड, गोनू बोला, विलेजर बोले मतलब गांव वाले बोले कि गोनू व्हाई डू यू लुक सो सैड, तुम लोग दिखते हो, तुम इतना उदास क्यों दिखते हो, सो सैड का मतलब बहुत ज़्यादा उदास, सो सैड बहुत ज़्यादा उदास दिखते हो तुम क्यों गोनू, है ना, गांव वाला ने पूछा। तो गोनू बोले, द डिसीजन ऑफ द पंचायत का जो निर्णय है, डिसीजन है, इज अनफेयर, वो सही नहीं है, अनफेयर गलत है ना, इज अनफेयर वो गलत है। आई फीड मैं खिलाऊंगा, द बफेलो मैं खिलाऊंगा बफेलो को, आई फीड द बफेलो, फीड का मतलब होता है खिलाना, आई फीड द बफेलो मैं खिलाऊंगा बफेलो को, बट बोनू मिल्क ईट, लेकिन क्या है कि बोनू ने इसको दूह लेगा, क्यों भाई, क्योंकि बोनू पूछ के तरफ से आधा लिया है, तो दूहेगा दूध को कौन, भोनू ने ना। तो वही बोला कि गांव वाले को कह के सुना रहा था कि आई फीड द बफेलो, कि मैं खिलाऊंगा बफेलो को, भैंस को, लेकिन भोनू मिल्क ईट, भोनू ने दूध को दूह लेगा, है ना। तो इस प्रकार तो गलती है, खिलाऊंगा मैं और दूध दुहेगा भोनू, ये कहाँ का न्याय है। तो यही बात बताने लगा गांव वाले को, किसने, गोनू ने। भोनू यूजेज द ब्लैंकेट, भोनू यूजेज द ब्लैंकेट, भोनू ने यूज़ करता है ब्लैंकेट को एट नाइट, बट आई सीवर्ड,
भोनू ने यूज करता है ब्लैंकेट को रात में, लेकिन मैं दलकता हूँ मतलब थरथराता हूँ, है ना, रात में। ये कौन सा न्याय है? तो ये तो बहुत गलत था। सही बात है। द विलेजर, फिर गांव वाला बोला, गोनू कम नियर मी, चलो आओ मेरे पास आओ। विलेजर बोले चलो आओ मेरे पास आओ। कम नियर मी। द विलेजर विस्पर इन गोनूज ईयर, जो विलेजर है, जो गांव वाला है, वो क्या क्या फुसफुसाता है गोनू के कान में, कुछ बात करता है ना। तो गोनू अब जो है कि गोनू देखिए क्या बोलता है गोनू, थैंक्स फॉर योर एडवाइस, थैंक्स फॉर योर एडवाइस, आई विल ट्राई टू फॉलो इट। गोनू बोला कि ठीक है, धन्यवाद, आप जो निर्णय किए उसके लिए धन्यवाद। आई विल ट्राई, मैं कोशिश करूँगा, टू फॉलो इट, इसको पूरा करने का कोशिश करूँगा, फॉलो करूँगा, है ना। स्कैन 3, स्कैन तीसरा आ जाता है। अब देखिए, द स्कैन ऑफ पंचायत भोनू इज स्टैंडिंग। अब जो अगला स्कैन है उसमें भोनू क्या होता है, स्टैंडिंग खड़ा हो जाता है। भोनू बोला, वाइज पीपल, प्यारे लोगों, आई हैव अ कंप्लेन, मेरे पास एक शिकायत है। गोनू वेट द ब्लैंकेट, गोनू ने क्या करता है, गीला कर देता है, वेट कर देता है द ब्लैंकेट, ब्लैंकेट को, है ना। गोनू जो इस्तेमाल करता था दिन में ब्लैंकेट को, वो क्या करता था, भिजाता था उस कंबल को। तो अब वो कंबल को वो भी रात में नहीं ओढ़ सकता होगा, है ना बच्चों। तो ये बहुत मज़ेदार कहानी है। अब हम चलते हैं आगे पेज में। तो ये रहा आपका लेसन। तो यहाँ हम लोग क्या देखते हैं, वो हाँ, तो गोनू वेट द ब्लैंकेट, वो भिजा देता है ड्यूरिंग द डे, दिन के समय में। सो इस प्रकार, आई कैन नॉट यूज़ इट, मैं इसको, आई कैन नॉट, मैं नहीं कर सकता हूँ, यूज़, इस्तेमाल, इसे, इट, एट नाइट, रात में। जब गोनू ने उसको भिजाता था तो कैसे करेगा उसको इस्तेमाल। तो आगे देखिए, गोनू कहता है, ड्यूरिंग द डे आई एम फ्री, दिन के समय। ड्यूरिंग द डे का मतलब होता है दिन के समय, ड्यूरिंग का मतलब होता है के समय। ड्यूरिंग द डे, दिन के समय, आई एम फ्री, मैं पूरा क्या हूँ, फ्री हूँ। आई एम फ्री, मैं फ्री हूँ। आई एम फ्री टू यूज़, इस्तेमाल करने के लिए मैं बिल्कुल फ्री हूँ, मैं कुछ भी कर सकता हूँ। द ब्लैंकेट, आई एम फ्री टू यूज़ द ब्लैंकेट द वे आई लाइक, मैं किसी भी तरह इसको इस्तेमाल कर सकता हूँ, मैं इसके लिए फ्री हूँ, चाहे भिजा के करूँ या फिर कुछ कैसे भी करूँ, तुमको क्या दिक्कत है ना। ये बात कौन बोला, गोनू बोला। अब देखिए भोनू क्या बोलता है, एंड दैट इज़ नॉट ऑल। और भोनू बोला, और दैट इज़ नॉट ऑल, इतना ही नहीं, दैट इज़ नॉट ऑल का मतलब होता है इतना ही नहीं। गोनू कीप्स बीटिंग द बफेलो, गोनू कीप्स बीटिंग द बफेलो व्हेन आई मिल्क इट। और कहता है भोनू ने कि गोनू जो है ना, कीप बीटिंग, मारते रहता है, कीप बीटिंग का मतलब मारते रहता है, द बफेलो, बफेलो को, व्हेन, जब, आई मिल्क इट, जब मैं दूध दूता हूँ, आई मिल्क, जब मैं दूता हूँ इसे, भैंस को जब दूता हूँ तो क्या करता है, आगे अपने वाले भाग को गोनू मारते रहता है। जब मारेगा तो क्या हमको दूध दूहने देगा, नहीं ना, बिल्कुल नहीं दूहने देगा। तो बच्चों देखिए कितना इंटरेस्टिंग ये कहानी है। फिर गोनू बोला, सिंस द माउथ, मुंह के तरफ से, सिंस द माउथ, मुंह के तरफ से, सिंस द माउथ साइड, है ना, मुंह के तरफ से, बिलोंग टू मी, मेरे तरफ, मुंह के तरफ से मेरे तरफ, है ना, बिलोंग टू मी, मुंह के तरफ से मेरे तक, बिलोंग टू मी, आई एम फ्री टू डू व्हाट एवर आई लाइक टू डू विथ इट, व्हाट, आई एम फ्री टू डू, मैं फ्री हूँ कुछ भी करने के लिए, व्हाट एवर, जो मैं चाहूँ, आई लाइक, जो मैं चाहूँ, आई लाइक, मुझे जो पसंद है, जो मैं चाहूँ वो करने के लिए मैं फ्री हूँ, टू डू विथ इट, इसके साथ मैं कुछ भी करूँ, तुमको क्या, मेरे मुंह और मुंह के तरफ से आधा तो मेरा है, मैं चाहे इसको मारूँ या कुछ भी करूँ, तुमको इससे क्या मतलब, तुम अपना जो तरफ है तुम वो करो। सरपंच, फिर सरपंच बोले, आई थिंक द डिस्ट्रीब्यूशन वाज नॉट फेयर, मैं कहता हूँ, मैं सोचता हूँ कि जो बंटवारा है, डिस्ट्रीब्यूशन, वाज नॉट फेयर, डिस्ट्रीब्यूशन वाज नॉट फेयर, जो बंटवारा है वाज नॉट फेयर, वो
नहीं था सही। नाउ वी हैव डिसाइडेड, अब हम लोग निर्णय करते हैं, डिसाइडेड, नाउ वी हैव डिसाइडेड दैट कि गोनू शैल गेट हाफ ऑफ द मिल्क। नाउ वी हैव डिसाइडेड, नाउ वी हैव डिसाइडेड, अब हम लोग निर्णय करते हैं दैट कि गोनू शैल गेट हाफ, गोनू लेगा हाफ आधा ऑफ द मिल्क, मिल्क आधा मिल्क अब कौन लेगा, गोनू लेगा। 10 विलेजर, गांव वाले बोला मे आई नो हु विल फीड, मे आई नो हु विल फीड द बफेलो, फिर गांव वाले बोले कि क्या मैं जान सकता हूँ कौन, हु विल फीड खिलाएगा, द बफेलो भैंस को। सरपंच साहब को पूछा गांव वाले ने, तो मैं क्या जान सकता हूँ कि खिलाएगा कौन इसको, जब आधा आधा दूध ले लेगा तो कौन कौन खिलाएगा इसको, ये भी बता दीजिए, है ना। तो सरपंच साहब से पूछा, सरपंच साहब फिर बोले बोथ ऑफ देम, दोनों उनमें से दोनों, डिवाइडेड द ब्लैंकेट इनटू 2 हाफ्स, कहता है बोथ ऑफ देम उनमें से दोनों, डिवाइड द ब्लैंकेट बांट लो ब्लैंकेट को, इनटू 2 हाफ्स आधा आधा करके, ईच ब्रदर शैल गेट, है ना, प्रत्येक भाई शैल गेट लेगा हाफ आधा ऑफ द ब्लैंकेट का। गोनू एंड भोनू डू यू बोथ एग्री, गोनू और भोनू को पूछा क्या गोनू और भोनू तुम दोनों तैयार हो, डू यू एग्री, डू यू बोथ, क्या यू बोथ तुम दोनों एग्री तैयार हो। गोनू एंड भोनू बोला यस वी डू, हाँ हम तैयार हैं। तो बच्चों ये था हमारा आज का ये लास्ट लेसन, अब ख़त्म हो चुका है ब्लोजम। आप लोग ऐसे ही स्पीड बनाते रहिए और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को देखते रहिए ताकि आपका भी स्पीड बढ़िया हो सके। फिर मैं क्वेश्चन आंसर करवा दूंगा, पहले आप अपना स्पीड बनाइए। तब तक के लिए हम चलते हैं आगे के क्लास 4 के लेसन में मिलते हैं। तब तक के लिए आप ऐसे ही इसको स्टडी करते रहिए, स्पीड बना